सामीना, जिस तरह की हम ज़रा बात कर रहे थे रेकोदिक माइनिंग कंपनी के हवाले से, जो नौकुंडी में उन्होंने एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का भी क्याम अमल में लाया गया है। आरडीएमसी के तहत चलने वाली ओनर फाउंडेशन के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम मैनेजर काजी तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम अली साहब, खैरियत से ठीक है? काजी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दी। शो में आज जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि आरटीएमसी के तवसुत से जो 1 साल कबल ओनर फाउंडेशन का कयाम अमल में लाया गया है, क्या उसके बारे में कुछ बता दें कि वहां पे इस वक्त कितने ट्रैड पे ट्रेनिंग हो रही है और कितने वहां से बच्चे बच्चियां सर्टिफिकेशन लेके फारिग हो चुके हैं। जी जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड फॉर हैविंग अस। जी आरडीएमसी रेकोडिक माइनिंग कंपनी के सपोर्ट से हुनर फाउंडेशन ने 2024 फरवरी 2024 में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट नौकुंडी में कायम किया। जी उसमें इनिशियली हमारे पास हमने 3 ट्रेड्स ऑफर किए थे वहाँ पे, जिसमें आईटी, कारपेंट्री, मेसनरी और जी इलेक्ट्रिशियन के और स्टिचिंग के हमारे पास ट्रेड थे। जी जी इन ट्रेड्स में हमारे पास मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स तकरीबन 120 मेल और फीमेल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 40 हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स थी और बाकी हमारे पास मेल स्टूडेंट्स थे। जी जी तो ये एक बैच हमारा अभी 2 महीने पहले ग्रेजुएट किया है। इनकी ग्रेजुएशन जो है, इनकी सर्टिफिकेशन न्यूटेक एक इदारा है, फेडरल का इदारा है जो जी जी बिल्कुल सर्टिफिकेशन करता है, बिल्कुल वहां से इनकी सर्टिफिकेशन होती है। बिल्कुल। उसके बाद हमने एक दूसरा बैच स्टार्ट किया। उस बैच में अभी हम 6 ट्रेड्स ऑफर कर रहे हैं। जी जी ठीक है, और हमारे पास इस टाइम 173 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जी जी जिसमें से 90 हमारे पास फीमेल्स हैं, बिल्कुल। बकाया हमारे पास मेल हैं। बताता चलूं, एक हमारा जो मेन इंस्टीट्यूट है वो नौकुंडी शहर में है, जी और एक हमारा सब इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली फीमेल्स के लिए है, मुंबई विलेज में, जहाँ पे वो स्टिचिंग सीख रही हैं। अच्छा ठीक है अच्छा, जी। कैसा ज़ाहिर है इसके क्राइटेरिया क्या है इसके इंतखाब का, कि ज़ाहिर है 173 बच्चे बच्चियां आपने इंतखाब किए, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, और उनकी जो लोकेलिटी अगर हम इसको कह दें कि वो कहाँ के हैं ये बच्चे बच्चियां। ठीक है, देखें, इसमें सबसे पहले तो क्राइटेरिया हमारे पास ये होता है, हम वहाँ के लोकल बच्चे लेते हैं। ठीक है। लोकल बच्चों से मुराद जो नौकुंडी शहर में रहने वाले, नौकुंडी में रहने वाले लोग हैं, उसके आसपास के गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। जी ठीक है, हमारा एक क्राइटेरिया एज का होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है इस स्किल को हासिल करने के बाद ये आरडीएमसी में और बाकी जो मुख्तलिफ कंपनीज वहाँ पे काम कर रही, वहाँ पे इनकी जॉब लग जाए। ठीक है। उसके लिए 18 साल का होना ठीक जरूरी है। ठीक है। 18 साल से लेकर ऊपर एक हमारा छोटा सा एंट्री टेस्ट होता है, जिसकी बेस पे हम इनको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक आपने बात की, मुझे और आपको बेहतर पता है कि हमारे इलाकों में एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया है। सही बात। तो वहाँ पे हमने रिलैक्सेशन रखी हुई है, हम मैट्रिक, मिडिल और इंटरमीडिएट के बच्चों को जी जी ले रहे होते हैं। जी जी। तो इनको ड्यूरिंग द जो 6 मंथ ट्रेनिंग स्टाइपेंड वगैरह कोई वजीफा वगैरह भी दी जाती है इनको? सॉरी, देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम जिस तरह हुनर फाउंडेशन का एक मोटिव है, जी बिल्डिंग ए स्किल्ड पाकिस्तान, ठीक है। हम उनको इस हुनर दे रहे होते हैं, उनको स्किल सिखा रहे होते हैं, हम सही उसको बात। इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी अर्निंग खुद से कर सके। सही बात। फिलहाल जो नौकुंडी में रहने वाले हैं उनको हम कोई स्टाइपेंड नहीं दे रहे होते। ठीक है, उसके एवज हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट हमने वहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। हम इंटरनेशनल ट्रेनर्स के थ्रू भी उनकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, हम जी इंटरनेट के थ्रू भी उनकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। जी जी हम बाकी सूबों से जो इंटरनेशनल बाकी एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं उनको लेकर आके हम इनकी ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि बच्चा मैक्सिमम तौर पे नॉलेज ले सके, मैक्सिमम तौर पे इसको स्किल मिल सके और ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। बिल्कुल। कैसा जिस तरह के अगर हम देखें जो आईएलओ के रूल्स होते हैं या जो इंटरनेशनल माइनिंग कंपनीज होती हैं, वो जहाँ पे भी काम करते हैं, जो सीएसआर के पैसे होते हैं उसी इलाके में काम करने के हवाले से सबसे पहले काम जो है स्टार्ट करने से पहले वो वहाँ से जो है स्किल लेबर को ट्रेन की जाती है। ओनर फाउंडेशन उसी का एक कड़ी है जो आरडीएमसी फंडिंग करके यहाँ से अपने लिए जो वो कंपनी में काम करते हैं स्टाफ तैयार की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल
सही कह रहे हैं आप। आरडीएमसी का जो ये इंस्टीट्यूट है, जी ये रेकोडिक माइनिंग कंपनी के सीएसआर प्रोजेक्ट के अंडर ये काम कर रहा है। जी जी और सबसे अच्छी बात ये है कि रेकोडिक की और हुनर की ये पॉलिसी है कि वहाँ के लोकल्स को मैक्सिमम फायदा दिया जाए। जी जी मैं इसके वाले से बताता चलूँ कि हमारी जो अपनी टीम है हुनर की, उसमें 90% लोकल लोग काम लोग कर रहे है हैं। बिल्कुल। लोकल से मुराद नौकुंडी के, डिस्ट्रिक्ट चारी के जी लोग जी वहाँ पे काम कर रहे हैं और सीनियर पोजीशंस पे जी कर रहे जी हैं। पिछले बैच से जो हमारे स्टूडेंट्स फारिग हुए, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास काम कर रहे हैं और मैक्सिमम बच्चा जो है हमारा वो रेकोडिक में और बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम कर रहा है। तो हमारी बिल्कुल। कोशिश यही है कि हम वहाँ के लोकल लोगों को जितना फायदा दे सके, हम उनको ये फायदा पहुंचाते हैं। कैसा जिस तरह की इनका जो प्रोडक्शन का काम होगा आरडीएमसी का, वो 2028 में होगा। 2024 और 2028 के दरमियान 4 साल है अभी तक। ज़ाहिर है आपका जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है हुनर फाउंडेशन का, यही उनके लिए स्किल लेबर पैदा करती है। नौकुंडी जहाँ पे ज़ाहिर है ये आपका जो ये इंस्टीट्यूट है बेस्ड कर रही है, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है सेंसस के मुताबिक ये कोई 30,000 है। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल को अगर हम देख लें, जो यूथ की होती है वो बहुत कम हो जाती है। ये ख़त्म होने के बाद जब आप इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलाएंगे, जिस तरह के तफ्तान के हो जाते हैं, यकमच के, दालबंदी के, चागी के और दूसरे इलाकों के हो जाते हैं, उनके लिए फिर आपको हॉस्टल का बनाना होता है। क्या इसके लिए तैयारी है कि अगर बाहर से, नौकुंडी शहर के बाहर से अगर बच्चे बच्चियां आ जाए, उनके लिए जो अकोमोडेशन है वो क्या जी होगी बिल्कुल सर? ऐसा ही है। जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बड़ी कम है जी और उसके अगर हम यूथ परसेंटेज निकालते हैं तो वो और भी कम रह जाती जी है। जी लेकिन और उसके लिए ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। जी जी हम अभी फिलहाल नाकुंडी शहर को फोकस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम आसपास की बाकी जो गांव हैं, तहसीलें हैं, बाकी तमाम एरियाज हैं, चारी, दालबंदी, यकमाच, वहां तक हम जाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलेंगे। जी और उसके बाद फिर हम जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, जी जी ठीक है। बिल्कुल। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो मुख्तलिफ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी। जी जी तो ये सिर्फ चागी के लिए नहीं, ये पूरे बलुस्तान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है सही ये बात। प्रोजेक्ट। और उसी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते जा रहे हैं जी और लोगों को हम आगे से लेकर आते हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब बाहर से लोग आएंगे उनको कोई ना कोई फैसिलिटेशन हमें बाद में देनी पड़ेगी। सही बात। फिलहाल ये अंडर डिस्कशन है कि हम उनको किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं जी या किस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हमारी और आरडीएमसी की कोशिश यही होती है कि जो भी बच्चा हमारे पास आए वो उसको हम 100% फैसिलिटेट करें। जी जी। अच्छा कैसा ये अभी ज़ाहिर है आपने 120 बच्चे बच्चियां इस वक्त सर्टिफिकेशन इनकी हो चुकी है। रिजल्ट भी ज़ाहिर है आपके सामने होगी, क्योंकि आप उनके जो है प्रोग्राम मैनेजर है। क्या आप जो है बिलीव कर रहे हो कि आपने ज़ाहिर है मुल्क के दूर दराज इलाकों से भी बच्चे बच्चियों की ज़हनी इस्तिताअत देखी है, यहाँ की जो टैलेंट है, इनकी जहानत है, किस तरह पाया गया? क्या परसेंटेज थी इनके एग्ज़ाम में? अगर वो आप बता दें ताकि मालूम हो, क्योंकि ये ऐसा एक खिता है जिनके बच्चे बच्चियां जो है पाकिस्तान के और सूबाई के जो मुकाबले के इम्तिहान होते हैं वहां पे भी ये टॉपर रह चुके हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। जी इस इलाके के लोगों को अल्लाह ताला ने एक अलग ही तरीके से नवाजा है। जी जी इलाके में तो सोना है ही, मादनियात है, वो सारे सब कुछ है। जी इन लोगों के जहनों में भी जो है वो मादनियात अल्लाह ताला ने दिए में, इतना इनका जहन है। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि 6 महीने में एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको अगर जी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की बात करूं, जिसको शायद वायर कभी अंदाजा नहीं होता, वो 6 महीने के कोर्स में इतना काबिल हो जाता है कि आगे जाके वो इंडस्ट्रियल लेवल पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा होता जी है। जी ये सारी जो है मेहनत ऑफ कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट की भी है, बच्चों की जहानत में भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इसका। जी जी ये बिल्कुल, आप इस बात से मैं एग्री करूंगा। जी जी जहानत तो है, मौकों की कमी है। वो मौका अब आरडीएमसी अपने सीएसआर के थ्रू दे रहा है, हुनर फाउंडेशन दे रहा है, और बाकी भी जिस इंस्टीट्यूशंस वहां पे काम कर रही हैं, वो तमाम मौके अब इन बच्चों के लिए मुयसर है। कैसा 2028 तक का रेकोदिक माइनिंग कंपनी में क्या टारगेट दिए कि आप कितने बच्चे बच्चियां और किस ट्रेड में उनको जो नीड होती है, उनकी स्किल लेबर की नीड होती है, ज़रूरत होती है, कितना टारगेट है कि आप इनको ट्रेन कर दें 2028 तक? देखिए,
मैं आपको 2028 तक का तो नहीं, लेकिन वैसे ओवरऑल जो टारगेट है, कोई 8,000 हमने वहाँ की यूथ ट्रेन कर ली है। अच्छा। सिर्फ RDMC नहीं, RDMC के साथ बाकी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम जी कर रही हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जी। वो भी काम कर रहे हैं। उनकी भी सारी वर्कफोर्स जो है वो ना फाउंडेशन के थ्रू तैयार हो रही है और की जाएगी। ट्रेड्स की जहाँ तक बात है, इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम मार्केट की डिमांड के हिसाब से ट्रेड्स लॉन्च कर रहे होते हैं। अच्छा। और सपोज 6 महीने बाद RDMC को, अभी क्योंकि माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई जी तो जी। अब तक हमने माइनिंग का कोर्स ऑफर नहीं किया, सही बात। ठीक है। अभी अगर माइनिंग हम ऑफर करेंगे तो 6 महीने बाद बच्चा फारिग होगा। सही अब बात। जो जो वहां पे मार्केट की डिमांड है, जी जैसे कैंप बन रहा है, जी। हॉस्पिटल बन रहा है, ये बाकी चीजें हो रही हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड्स ऑफर कर रहे हैं। और आ, जैसे जैसे प्रोडक्शन की तरफ ही जाते जाएंगे जी। वैसे वैसे हम मुख्तलिफ ट्रेड्स ऑफर कर रहे होंगे। कैसा अब अगर हम देख लें कि पूरे अपना छागी में इनके अभी तक ज़ाहिर है 4 साल अभी तक बाकी है। अगर इसमें RDMC आपकी रिकमेंडेशन, क्योंकि ये तो टेक्नीशियन लेवल के लोग हैं, अगर हम इसको ज़रा लेवल को बढ़ाएं, इंजीनियर सतह पे इनको अगर ले जाएं, तो RDMC को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे और बच्चियों की भी ज़रूरत होगी जो कॉलेज से टॉपर हो गए, उनको वो 4 साल तक स्कॉलरशिप पे माइनिंग हो या इलेक्ट्रिशियन हो या दूसरे ट्रेड हो अगर वहां पे कर दे। इस किस्म की कोई प्रपोजल है नहीं है, क्योंकि 4 साल अभी तक बाकी है। तो 4 साल में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इसमें जो है सैकड़ों बच्चे बच्चियां वो ट्रेंड हो सकते हैं अगर वो उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ट्रेंड कर लें। जी जी बिल्कुल, मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है और जो मेरे इनके साथ मामलात हैं, उसके मुताबिक RDMC मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ भी कांटेक्ट में है, बिल्कुल इसी सिलसिले में कि हमें ज़ाहिर है टेक्नीशियन के ऊपर इंजीनियर्स भी चाहिए। वो इसी सिलसिले में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ उनकी डिस्कशन चल रही है जी और वहाँ पे वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी उनको दे रहे होंगे बच्चों को, ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी करके जी। वापस RDMC में और अपने इलाके में काम कर सके। सही बात। इसके हवाले से उनका एक प्रोग्राम भी चल रहा है, आपको उसका इल्म होगा, इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। जी जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड बच्चे हैं जो इंजीनियर्स हैं बलुचिस्तान के, सही। उनको उन्होंने अभी रिसेंटली दूसरा बैच लिया, 18 बच्चों को उन्होंने हायर किया है जी जी। और वो उनको 2 साल की ट्रेनिंग पे मुख्तलिफ दुनिया के अपनी माइंस में ले जाके उनको काम सिखाएंगे, उनको एक्सपोजर देंगे और फिर वो बच्चे आके वापस अपने 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 ही इलाके में काम कर रहे होंगे। तो जी बिल्कुल जी। इस हवाले से भी RDMC एक अच्छे स्टेप की तरफ है सॉरी, और आगे काम को ले जा रहा है। जी कैसा लोकल पार्टिसिपेशन क्या है वहाँ के? जो ज़ाहिर है RDMC ने मुख्तलिफ कमिटीज़ बनाई है ताकि वो अपना काम को भी उसके जो इलाके में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उनके तजवीज़ से ही जो है काम हो जाए। लोकल पार्टिसिपेशन क्या है? आप अपना ओनर फाउंडेशन के साथ कितनी नज़दीकी है? पार्टिसिपेशन क्या है उनकी? दिलचस्पी क्या है उनकी सर? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि RDMC ने जो लोकल कमेटीज बनाई हुई, इनकी जी सबसे बड़ी कमेटी है CDC, जो तमाम काम को मॉनिटर भी कर रही होती है और उनकी तजावीज़ भी दे रही होती है कि कौन कौन से काम को किस किस तरीके से करना चाहिए। जी। हम बड़ा क्लोजली इनके साथ काम कर रहे होते हैं, CDC मेंबर्स के साथ। सही। इनफैक्ट हमें किसी भी किस्म का कोई मसला आता है, कोई तजवीज़ चाहिए होती है, तो इनको इनको जो है हम रेगुलरली अपने पास अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, इनसे मशवरा ले रहे होते हैं। जी जी। और जब भी हमने इनको कॉल की है, जब भी इनको बुलाया, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, उन्होंने कभी भी अपने इलाके की खिदमत के लिए इनकार नहीं किया। वो वहीं पे हाजिर रहे। और सिर्फ CDC नहीं, CDC के अलावा भी बाकी जो कम्युनिटी है वो काफी सपोर्टिव है, काफी चीजों को समझते हैं। उनको भी ये अच्छे से पता है कितना अच्छा मौका मिला है उन लोगों को, जी और वो उनकी भी कोशिश है कि 100% इससे फायदा उठाया जाए। कैसे साहब आपसे आखिरी सवाल है, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए थर्ड पार्टी एवोल्यूशन की जाती है, क्या RDMC में ये मैकेनिज्म है कि थर्ड पार्टी एवोल्यूशन हो जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल के एवोल्यूशन हो, ताकि वो इस बात को असेस कर लें कि वाकई जिस चीज़ के लिए ये काम दी गई थी उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखें, हर इदारे का अपना एक मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन का मैकेनिज्म होता है जी और इस तरीके से RDMC का भी अपना एक मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट है, एक मैकेनिज्म है जिसके तहत वो मॉनिटरिंग कर रही होती है। जी जी। उसके साथ साथ लोकल सतह पे CDC
भी जो है वो मॉनिटरिंग का रोल अदा कर रही होती है, जी ठीक है। और हमारा जैसे ओनर फाउंडेशन का भी अपना एक मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से इंडस का भी अपना एक डिपार्टमेंट है। जी जी हर इदारा अपने अपने लेवल पे मॉनिटरिंग कर रहा होता है जी और हम उनसे चीजें शेयर कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जो है वो बाद में आरडीएमसी के प्लान्स में जरूर होगी और वो इस चीज को इंश्योर कराएंगे। जी अभी भी कर रहे हैं, आगे भी इस चीज को इंश्योर कराएंगे जी कि चीजें प्रॉपरली हो रही हो।